रब्बानी होता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए प्यारे महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आपने इन उलमा से सुना होगा इस समाज में कितना भ्रष्टाचार, कितना जुल्म, पाप, बर्बरियत, सफाकी, जुल्म, सितम का बोलबाला था। बार बार आपने सुना होगा। मगर मैं एक बात बता दूं, खास तौर से नबी की आमद से पहले इस दुनिया में एक खेल खेला जाता था, जिस खेल का नाम था रक्से बिस्मिल। रक्कासा का मैदान मुतय्यन है, चारों तरफ से तमाशाई खड़े हैं। जैसे हमारे मुल्क में क्रिकेट का खेल देखने के लिए लोग खड़े होते हैं, बाज़ाब्ता इन जालिमों की एक कमेटी होती थी और वो चुनाव करते थे कि किसी घर से कोई खूबसूरत बच्चा मिल जाए या किसी मजलूमा और बेवा की कोई खूबसूरत बेटी मिल जाए और उसे लाके ग्राउंड पर नचाया जाए। निकल पड़े जालिम, इंक्वायरी किया, पता चला ये एक बेवा का घर है, यहां एक जवान बेटी परवरिश पा रही है। गए, दरवाजा खटखटाया, बेवा ने पूछा आने वालों कौन हो? कहा हमें मालूम हुआ हमारे घर में एक जवान बेटी है, हम उसकी जिंदगी का सौदा करने आए हैं। बेवा का कलेजा फट गया, मंसूबे खाक में मिलने लगे, इरादे पामाल होने लगे, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोझा दे देकर वापस होने लगी। मैंने पेट में पत्थर बांधकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया है, ये जवान बेटी की जिंदगी का सौदा करने आ गए। इतना जुल्म बढ़ा कि बेटी का मां की गोद से अपहरण कर लिया गया, छीन लिया जालिमों ने। रो पड़ी बेवा, पुकार उठी बेवा, ए अल्लाह, इन जालिमों के दौर में अब मुझे अपना शौहर नहीं चाहिए, अब तो जमाने को तेरा प्यारा महबूब चाहिए। अल्लाह, इस कायनात को तेरे महबूब की जरूरत है। जवान बेटी को लेकर के चले, पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। ये वही झोपड़ी है जहां मुझे पाला गया था, मेरी परवरिश हुई थी और मैं पैदा हुई थी। रोती है, आंसू बहाती है, मगर अल्लाह से दुआ कर रही है, ए अल्लाह, ए परवरदिगारे आलम, इन जालिमों के दौर में अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो जमाने को रसूले पाक चाहिए। तैयार नहीं है तो जिंदगी के किसी मोड़ पर हम आपके नाम की मिलाद छोड़ने को तैयार नहीं है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न विलादत। मिलाद शरीफ ही से आरास का आगाज होता है। तवज्जो चाहता हूं मैं एक लम्हे के लिए। अरब का माहौल था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो उनकी जिम्मेदारियां, उनकी परवरिश के लिए दाइयां ले जाती थी। बनु साद की तमाम दाइयां शहर मक्का पहुंच गईं। एक दाई बीबी आमना के घर पे आई, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन हो? कहा मैं बनु साद से चल के आई हूं, मुझे मालूम हुआ है बीबी आमना तुम्हारे घर में इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है कि इतना खूबसूरत बेटा न कभी जमीन ने देखा है न आसमान ने देखा है। लाओ अपना बेटा मुझे दे दो। बीबी आमना फरमाती हैं तुम्हें मालूम है मेरे बेटे की विलादत से 49 दिन पहले मेरे शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, तुमको इनाम इकराम से कौन नवाजेगा? जाओ मक्के के रईसों के घर। वो दाई आगे बढ़ गई, दूसरी दाई आती है, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन? कहा बनु साद की दाई हूं, बेटा चाहिए। बेटा नहीं मिलेगा। क्या किसी को दे दिया है? दिया नहीं है, दिया नहीं जाएगा। जाओ किसी रईस का दरवाजा देखो। मौर्रिख लिखता है कि उन दाइयों ने रसूलुल्लाह को लेना पसंद न किया, मगर हाशिम कानपुरी का इश्को विजदान कहता है मेरे पैगंबर ने उन दाइयों को खुद ही पसंद नहीं फरमाया था, वरना उन्हें क्या मालूम था कि बीबी आमना की गोद में ऐसा लाजवाब रसूल अगर उंगली उठाएगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, इशारा करेगा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे, नबी की मर्जी हो जाएगी तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़ेगा। अरे रसूल चाह लेंगे तो यहूदी के दरख्त को सहाबी के घर जाना
आने वाली एक दाई पीछे से और आ रही है, कमजोर सवारी है, ज़ईफ सवारी है, चलती है थक जाती है, नाटावानी का आलम है, चलते चलाते अमीरों के घर गई, देख के सूरत वापस कर दिया। इतनी कमजोर दाई को अपना बेटा कौन देगा? वो धीरे धीरे बीबी आमना के दरवाजे पे आ गई। हमने मौरिक से नाम क्या है कहा, इसी दाई का नाम तो दाई हलीमा है। दरवाजा खटखटाया, आमना ने पूछा कौन? कहा मैं बनु सास से दाई हलीमा आई हूं। बीबी आमना अपना बेटा, बीबी आमना फरमाती हैं रईसों और अमीरों के दरवाजे पर जाओ, तुमको इनाम कौन देगा? बारे हलीमा तुम्हारे मुकद्दर को लाखों सलाम। हलीमा तड़प गई। कहा बीबी आमना मेरी गरीबी की बात बाद में होगी, पहले आप अपना आंचल हटाइए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं। बीबी आमना ने आंचल पलटा तो आलम यह कि हलीमा रसूल को देख रही हैं और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। पैगंबर ने हलीमा को देखकर मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाजे पैगंबर रहा था। हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूं। बीबी आमना ने दाई हलीमा की गोद में दे दिया। हमने कहा बीबी आमना जो सबसे कमजोर, सबसे ज़ईफ, नाकामानी के आलम में, उनको आपने दिया? जो पावरफुल थी, जिनके बाजुओं में ताकत और कुव्वत थी, उनको तो दिया नहीं। दिया किसको? जो सबसे कमजोर। बीबी आमना फरमाती हैं हम मिजाज सना से मुस्तफा हैं, कमजोर समझ ही के तो हलीमा को दिया है। क्यों? रसूल जब कमजोर दाई की गोद में आए तो दुनिया के तमाम कमजोरों को मुस्कुराने का मौका मिल गया। कमजोरों घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया, तुम्हें कुव्वत देने वाला पैगंबर आ गया। मेरा ख्याल है आप लोग अगर मक्के शरीफ गए होंगे तो अभी भी बीबी आमना का मकान देखा होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इसको लाइब्रेरी में बदल दिया है। बोलो, मैं बड़े इत्मीनान से इसी मकान के सामने यूं हाथ बांधे, सऊदी टाइम 11 बजे रात, बड़े इत्मीनान से यूं दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतने में एक आ गया, बोले हाजी हकज़ा फी सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं, हाजा शिरकुन, ये शिरक है। तो मैंने बड़े प्यार से इंडियन स्टाइल में हाथ छोड़ दिया और मैंने कहा हकज़ा फी सलात। अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। अगर बांधना शिर्क है तो खोलना भी शिर्क है। और शिर्क की यही तारीफ करोगे तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, सब मुशरिक हो जाएंगे। या तो कोई हाथ बांधे है या तो खोले है। इतनी तरफ बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा। पूछा मा इस्मुक, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी, मेरा नाम हाशिम अशरफी है। जे तो मिनल हिंद, मैं इंडिया से आया हूं। समझ गया, अकेले नहीं आया, गरीब नवाज का प्यार लाया है, मखदूम अशरफ की अताएं लाया है, आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। मैंने उससे कहा मन अंता, तू कौन है? बोला अनल अरब, मैं अरबियन हूं। मैंने कहा अंतल अरब? काला नाम। बोला हाँ मैं अरबियन। अनल अरब। मैंने कहा तू अरबी तो है मगर अरबी जुबान जानता नहीं है। अबे किसी गुजराती को मैं कह दूं तू गुजराती नहीं जानता, कितना गुस्सा होगा। मैंने कहा अरबियन होंगे तू अरबी नहीं जानता। बोला कैसे नहीं जानता मेरी? मैंने कहा फी लुगतिल अरब होना का वांता तकुल हिनाक हिनाक माहिनाक। मैंने कहा अरबी
नख 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 करते ये ना क्या है? आलम लसान अरबी कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूं। जब उसको मैंने कायदे से दबाया ना तो अपनी नाजायज पोस्ट का इस्तेमाल करने लगा। कहा अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा। मैंने कहा ला बली नमा अंता कुतव्वा। बोला मैं मुतव्वा हूं। मैंने कहा नहीं तू बल्कि कुतव्वा है। अबे इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो भी सोच रहा कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो मैं भी गोंडा बस्ती की जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। ये वो मुकद्दस घर, सऊदी गवर्नमेंट बार बार अपनी प्लानिंग लाती है। 57 ममालिक हैं दुनिया में मुसलमान जो कहलाते हैं, सब खामोश रहते हैं, मगर ये उर्से शाहे मीरा की बरकत, ये ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की रहमत, ये मखदूम अशरफ के चौचवी का फैजान, ये बरेली के इमाम अहमद रजा का इश्क, जहां 57 ममालिक खामोश हो जाएं, वहां के सुन्नी मुसलमान मैदानों में निकल आते हैं और बता देते हैं कि हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता है। मोहतरम सामईने किराम, बीवी आमना के पास से रुखसत होकर दाई हलीमा चलती हैं। फरमाती मैं काबे के पास आई तो मेरी सवारी ठहर गई और 3 मर्तबा सजदा किया। काबे के पास जब हलीमा की सवारी ने सजदा किया होगा तो काबे ने भी पुकार के कहा होगा ए अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, ये 360 विराजमान हैं, इनसे निजात दिलाने वाला रसूल आ गया, जानशीन इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए। थोड़ी देर के बाद हलीमा का बयान है मेरी सवारी आगे निकल गई तो साथियों ने पूछा, दाइयों ने पूछा हलीमा मक्का आना था तो सबसे पीछे, वापस जाना है तो सबसे आगे, क्या सवारी बदल गई? क्या सवारी नहीं बदली, सवार बदला है। जब मक्का आई थी तो तना हलीमा बनकर और वापस जा रही हूं तो साथ में रहमतुल्लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत है, अल्लाह का प्यारा महबूब है। हजरात जब तक हलीमा की सवारी पीछे थी तो तमाम दाइयों को पैगाम दे रही थी मेरी पुश्त पर ऐसा पैगंबर सवार है जो पिछले नबियों का भी नबी बनकर आया है। और जब सवारी आगे निकल गई तो जमाने को बता रही थी मेरी पुश्त पर ऐसा रसूल सवार है जो सबसे पहले नबी बना है। हज़रत हलीमा का बयान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 3 महीने की हुई तो पे सरकने लगे। बोलो दिल लगा के सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपको जमीन पे सरकने की क्या जरूरत थी? पैगंबर आपकी मर्जी हो जाए तो जमीन आपके कदमों पर समेट दी जाए, मगर 3 महीने की उम्र में रसूलुल्लाह इसलिए आगे चल रहे हैं ताकि समाज का कोई मुल्ला मौलवी नबी के बचपने का भी जवाब ना ला सके। और एक बात और बताओ सुनो, अगर आज से हम तय कर लें कि इंशाअल्लाह उर्से शाहे मीरा में आए हैं, अब कल से सुन्नतों का एहतमाम होगा, बोलो हर कदम सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगा, तो सुन्नत अदा करने के लिए जरूरी है कि हम आकिल हों, बालिग हों, मुकल्लफ़े शरअ हों, तभी तो सुन्नतों का एहतमाम करेंगे। बोलो जैसे मिसाल के तौर पर जूता चप्पल पहनते हो ना, अरे बोलो यार, इतनी आसान बात कोई मौलवी पूछेगा? अरे जूता चप्पल पहनते हो ना, आज से तय कर लो जब जूता चप्पल पहनेंगे तो दाहिना पैर पहले डालेंगे और जब निकालेंगे तो बायां पैर पहले निकालेंगे, काम भी हो जाएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। साफा बांधना है खड़े हो जाओ।
खाना खाना है, दस्तरखान लगा लो। बहुत सारे लोग दस्तरखान तो साफ कर देते हैं मगर प्लेट नहीं साफ करते। प्लेट साफ करने में जानते हो कितनी बड़ी फजीलत है। आप प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआए मगफिरत करेगी। बोलो ये काम करोगे ना, कल से चालू कर दो। ये सब काम रोज होते हैं, रोज सुन्नत अदा होती रहेगी। तो सारा काम करने के लिए, सुन्नतों पर अमल के लिए जरूरी है कि आप आकिल हो, बालिग हो। लेकिन अगर कोई कम उम्री में इंतकाल कर जाए, बचपने में इंतकाल कर जाए, अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे, न वो आकिल हुआ, न बालिग हुआ, न मुकल्लफ़े शरा हुआ, तो नबी की सुन्नतों का एहतमाम कैसे करेगा? रसूल की सुन्नत कैसे अदा करेगा? रसूल की रहमत ने आवाज दी, मेरी उम्मत के शहजादों, अगर अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे, कम उम्री में रूह निकल जाए, उम्मत के बच्चों तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम नबी की सुन्नत अदा करना चाहते हो तो मायूस मत होना, जमीन पर सरक जाना, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 महीने की हुई तो पैगंबर दीवार पकड़ के चलने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? तो जानते हो मेरे पैगंबर के पास टाइम कम था। जाहिरी तौर पर टाइम कितना? 63 साल। और काम इसी 63 साल में अबू बकर को सिद्दीक अकबर, उमर को फारूक आजम, उस्मान गनी को जामुल कुरान, अली को फातेह खैबर। इसी 63 साल की उम्र में साद का दामन, सईद का दामन, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबसी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, तमाम सहाबा का दामन भरना है। इसी 63 साल में पिछली शरीयतों को मनसूख करके शरीयत मोहम्मदिया का कानून नाफिज करना है। इसी 63 साल में कुरान पाक का निजाम हयात अता करना है। इसी 63 साल में मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर पूरी कायनात के लिए इंसानियत, आदमियत, मानवता, बशरियत, इखलास, अखलाक, भाईचारा, मसावात, अहिंसा का दर्से अजीम देना है। उमर मुबारक का 7वां महीना हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकर रफ्तारी से चलने लगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज उमर मुबारक का 8वां महीना आया तो पैगंबर ने जुबान अक़दस से फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। 7वें महीने में तेज कदमों से 8वें महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया। जानते हो जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 8। और जहन्नम में? सोच रहे होंगे हम क्यों याद रखें? जिसको जाना है वो समझे। मतलब वाली बातें सबको याद रहती। जन्नत में 8 और जहन्नम में 7। 7वें महीने में पैगंबर तेज कदमों से चल रहे हैं, इसलिए कि जहन्नम के इन 7 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर बंद करवाना है। और 8वें महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, इसलिए कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खोला जाएगा। सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए पढ़ा, इसलिए कि इन 8 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर खुलवाना है। उम्र मुबारक बढ़ती रही। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन पैगंबर ने देखा कि हलीमा का बेटा बकरियां चराने जंगल जा रहा है। सरकार ने फरमाया, मां जंगल हम भी जाएंगे, मगर मेरा जुमला नोट कर लो यहां पर, अल्लाह का रसूल जंगल बकरियां चराने नहीं गया था। पैगंबर जंगल मनाजिरे कुदरत का मुशाहिदा फरमाने गए थे और खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी, मेरे महबूब अपने कदमों को जंगल में रख दो ताकि जंगल जाना मेरे बंदों के लिए तुम्हारी सुन्नत हो जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, मगर आज हलीमा की बकरियों में इनकलाब है। कल तक हलीमा का बेटा अकेले जाता था तो कंट्रोल करना पड़ता था, उत्तर प्रदेश की जुबान में हाँकना पड़ता था।
मगर जब आज रसूल चले हैं तो इंतहाई अदब एहतराम के साथ बकरियां आगे आगे चली जा रही, शेरों की तरफ। गार से गुर्राते हुए शेर निकला, शेर की नजर बकरियों पे पड़ी। हमें शेर की नजर बकरियों पे पड़ जाए, मौसम बन जाए, शेर बकरी देख ले, मौसम बन जाए। जैसे मुसलमान बिरयानी देख ले, शेर बकरियों की तरफ बढ़ा। मैंने बकरियों से पूछा, बकरियों, शेर तुम्हें नर्म और नाजुक गेदा समझता है, ये ताजदार जंगल है, क्या खौफ नहीं है, डर नहीं है? एक लम्हे में तुम्हारा वजूद खत्म कर देगा। बकरियां कहती हैं, सुनो, जब हलीमा का बेटा तन्हा आता था तो बड़े हिसाब से आना पड़ता था, आज डरने की बात कर रहा हूं जब साथ में रहमतुल्लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत है। दुनिया में डरेगा वही जिसके हाथ में दामने रसूल ना हो। लोग कहते थे कि जिस मजार के करीब अरीब रात में कोई नहीं जाता, वहां रईसे मिल्लत जाते हैं। हमें जाते क्यों ना, हाथ में दामने मुस्तफा है। तवज्जो कीजिए जरा सा, बकरियों की नजर शेर की तरफ, डर नहीं है, खौफ नहीं। इतने में बकरियों को शेर ने देखा, मौसम बना उठा, मगर इतने में शेर की नजर रहमतुल्लिल आलमीन पे पड़ गई। तो बकरियों को नहीं देख रहा, अब तो मुस्तफा को देख रहा है। मैं उलमा की खास सादाते किराम की तवज्जो चाहता हूं। इतने प्यार से नबी को देख रहा था शेर, इतने प्यार से देख रहा था। मैंने कहा, शेर सुन, तू था दरिंदा, वरना नबी को इतनी मोहब्बत से देखने वाला जानते हो क्या बन जाता है? समझ जाना, कहूंगा नहीं। इतने प्यार से देख रहा। देख, ये वो रसूल हैं जिनकी उम्मत में आने की, देख वो चेहरा जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह को। देख शेर वो चेहरा, दुश्मन देखेंगे तो कलमा पढ़ेंगे। बड़े प्यार से नबी को देख रहा। मैं तो कहता हूं ऐसे मौके पर शेर ने बकरियों का शुक्रिया अदा किया होगा। बकरियों, तुम्हारा लाख लाख एहसान, न तुम मेरी तरफ आई होती और न सरकार का जमाल देखने को मिला होता, न मुस्तफा का चेहरा देखने को मिला होता। अच्छा एक बात बताओ, आपने शेर देखा है? हाथ माथा न उठाओ, कोई करारदाद थोड़ी पास करा रहा हूं। और बड़ी मजबूरी हो गई है, ये खुतबा जानते हैं, पहले हम लोग गवर्नमेंट से कोई करारदाद मंजूर कराना होता था तो पब्लिक के हाथ उठवाते थे, कौन तायद कर रहा है, कौन इनकार कर रहा है, जमहूरी मुल्क है, सब इजाजत लेना पड़ता है। अब ये शोरा एक एक मिसरे में उठवाते हैं। तो अब अगर उस जलसे में करारदाद मंजूर कराना हो तो हमें लगता है कि पैर उठवाना पड़ेगा। देखा है शेर? बोलो, बड़ी बहादुरी से बता रहे हो। चिड़िया विड़िया घर में देखा हो? मुझे भी शेर देखने का बड़ा शौक था कि एक बार तो ताजदारे जंगल को देखता जो नबी के इशारे पर चलता था। जंगल का बादशाह पैगंबर के इशारे पर उदयपुर में हाजिर हुआ। वहां उदयपुर में एक सरकारी बाग है। एक मजसूब बुजुर्ग थे अब्दुल रऊफ बाबा, और मिलादुन नबी के इजलास में मेरी हाजिरी हुई। लोगों ने कहा कि एक बुजुर्ग हैं, अगर आप चले तो ज़ियारत करने। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब हजरत की ज़ियारत के लिए मैं हाजिर हुआ, वाकई पाए के बुजुर्ग थे, और ऐसे जंगल में आपने कयाम फरमा लिया था कि अगल बगल सब शेर चीते ही रहते थे। अल्लाह अकबर। मगर उनकी दीवानगी का आलम यह कि अगर कोई अपना रिक्शा लेके गया, अपनी गाड़ी लेके गया, मोहब्बत भरी अगर वली ने नजर डाल दी तो गाड़ी वहीं खड़ी है, वो आशिक वहीं पड़ा। ये हाल था दीवानगी। उनकी ज़ियारत करके मैं जब
वापस हुआ तो लोगों ने कहा हजरत यहाँ चिड़ियाघर है, अगर कुछ शौक हो तो बताओ। हमने कहा कानपुर का बहुत मशहूर है, मगर जिंदगी में इतना टाइम ही नहीं मिला कि चिड़ियाघर जाते। चलो यहीं दिखाए दो शेर। जब शेर के कटहरे के पास से मैं गुजरा तो इतनी लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि मेरी आस्तीन हिल रही थी। और वो तो अल्लाह का करम था कि मैं सुन्नी था, वरना 5-6 बाल्टी पानी का नुकसान हो गया होता। हमें शेर दिखाई पड़े तो रास्ता स्वभाव शेर मालूम हो। यह शेर नबी के इशारे पर चल रहा है। और आजकल देखो, जो लोग अपने मोहल्ले की बकरी नहीं पकड़ पाते, वो कहते मैं नबी की तरह, मैं रसूल की तरह, लूला हाथ का मैं रसूल, नबी की तरह। अबे कहीं अल्लाह के रसूल में कोई ऐब होता है? बोलो। अगर ये बात तू अपनी बीवी से कही दे, मैं तेरी तरह, तो इतने मारेगी कि गिनेगी भी नहीं। लूला लंगला होके मेरी तरह बनता है। जो बात तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोलते हो। बोलो। अच्छा, पहले की औरतें अपने शौहरों की बहुत फर्माबरदार होती थी। बोलो भाई। देखो ये 20-20 साल के लड़के बैठ रहे, करें जी। उम्र 20 साल की, खबर दे रहे हैं 80 साल की। मैं कोई बूढ़ा बताता तो बात समझ में आती है। महल्ले टोले में सुना होगा। वाकई पहले की औरतें शौहरों की बहुत फर्माबरदार होती थी, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है। अब मर्द खुद ही फर्माबरदारी करने लगे। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा और शौहर की खिदमत करने लगे, कपड़े धुलने लगे, तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये तेरे कपड़ों का हाल है, तेरी बीवी न बर्दाश्त कर सके। और शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की। अगर मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाए, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो रास्ता। अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है। हजरत हलीमा का बेटा कहता है कि दोपहर का वक्त ढला था कि दाई हलीमा का बेटा रोता रोता जंगल से वापस चला गया घर। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटे? अम्मी बड़ा गजब हो गया, मैदान में 2 आदमी आए थे, मुझे महसूस हो रहा है कि दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर डाला है। ये सुनकर हलीमा बदहवास हो गई, चीखती चिल्लाती। जब जंगल में पहुंची, मैदान में हाजिर हुई तो क्या देखा कि अल्लाह के रसूल एक मकाम पर खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा करीब आई, क्या हुआ मेरे लाल? माँ 2 आदमी आए थे, सब्ज रंग का लिबास था, दोनों ने लेटाया मुझे, सीने को चीड़ा गया, दिल को निकाला गया, दिल को धोला गया और दिल फिर अपनी जगह रखा गया और सीना सिल दिया गया। नबी ने ये सब कुछ बताया, मगर ये नहीं बताया कि सीना चीड़ा गया तो खून भी निकला। अरे निकला ही नहीं तो बतावें कैसे? तवज्जो कीजिए जरा सा, समझने की बातें हैं। नबी को चलता फिरता देखकर अपनी तरह समझ जाते हो। अबे ये मंजर क्यों नहीं देखते? शक्कु सद्र हो रहा है, खून का कतरा नहीं निकल रहा, दिल बाहर। बहुत बराबरी की बात करते हो, 1 घंटे के लिए दिल बाहर करके देखो। घर वाले तुमको हिंदुस्तान से बाहर करके कब्रिस्तान के अंदर कर देंगे कि जब दिल ही ना हो तुम बेकार हो, दिल से तुम दिल से हो, दिल ना हो वजूद खत्म हो जाएगा, तुम मिट जाओगे। मेरा रसूल दिल से नहीं आए, दिल मेरे नबी से आए।
नबी ना होते ये दिल ना होता, आंखें ना होती, वजूद ना होता, हम ना होते, तुम ना होते, जमीनो जमान, मकीनो मकान, नूरो गिलमन, जन्नतो रिजवान, कुछ ना होता अगर नबी ना होते। अब ये खंबात ना होता, गुजरात ना होता, सौराष्ट्र ना होता, महाराष्ट्र ना होता, आंध्र, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, कुछ ना होता अगर नबी ना होते। तो एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरूनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जोगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, कुछ ना होता अगर नबी ना होते। तो फिर टीचर से लेके टीचर तक कुछ ना होता। नबी ना होते तो यार दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, वरिष्ठ, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नटा खोटा, कुछ ना होता। अगर ये कायनात है तो सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अगर हम हैं तो सदका है मुस्तफा जाने रहमत का। पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम। उसके बाद सरकार फरमाते एक तराजू लाया गया, तराजू के एक पल्ले पर मुझको रखा गया और मेरे मुकाबले में 10 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 10 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 100 आदमियों को रखा गया और जब वजन किया गया तो मैं 100 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 1000 आदमियों को रखा गया और जब वजन किया गया तो मैं 1000 पर भारी था। इतने में हातिफ ने कहा, है लोगों, ये इतने बेमिसाल नबी हैं, अगर इनके मुकाबले में सारी दुनिया का इंसान रख दोगे तब भी रसूल ही का पल्ला भारी रहेगा। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं 6 साल से जायद तक मैंने अपने पास रखा। उसके बाद शहर मक्का हाजिर हुई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं हाजिर हुई। 6 साल से और कम अरसे तक रखा और दाई हलीमा ने कहा, मैंने ला करके बीबी आमना के हवाले कर दिया तो मुझको इनाम इकराम से नवाजा गया। जिन लोगों के दिल में इश्क नहीं है वो आज तक समझ रहे हैं कि हलीमा ने रसूल को पाला है। अबे नतीजा निकालने में फिसल रहे हो। हलीमा ने रसूल को नहीं पाला, हलीमा को पाला है। 6 साल से जायद उमर मुबारक का गुजरा कि बीबी आमना का इंतकाल हो गया। आपका मज़ार अक़दस मकाम अबवा में है, जद्दा और मक्के शरीफ के दरमियान ये एक जगह है, मगर अभी सऊदी गवर्नमेंट ने इस पे बुलडोजर चला दिया है। मैं सिर्फ इस मकाम पर आशी को तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी मां की कब्र में कोई मस्जिद का इमाम 5 फड़वे मार करके और मिट्टी खोद के कब्र की हटा दे तो मेरा ख्याल है उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे। बोलो यार, और कुछ कहूंगा नहीं, समझ जाओ। तो जो लोग रहमतुल्लिल आलमीन की मां की कब्र पर बुलडोजर चलाएं वो काबिले तकलीद नहीं हो सकते हैं। हजरत तवज्जो फरमाए, सारी जिम्मेदारी अब अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल ली और कहा, शहजादे मुअज्जम अब आप मेरे पास रहिए। एक दिन मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द महसूस हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, कहा चलो वो राहिब है उससे इलाज करा दे। राहिब के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, राहिब ने निकलने में ताखीर की तो क्या देखता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके गिरजा की दीवारें आपस में टकराने वाली हैं और चलने में गिरजा मुतसादिम हो जाएगा। वो समझ गया कि मेरे दरवाजा कोई बड़ी शख्सियत मौजूद है, छोड़ो इबादत, निकलो बाहर। जब बाहर निकला तो सामने सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब को पाया और 8 साल का मुस्कुराता हुआ शहजादा। कहा, अब्दुल मुत्तलिब कैसे आपने जहमत की, हुक्म फरमाते मैं हाजिर हो जाता। कहा, नहीं, बात इतनी है, मेरे बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, इनकी आंखों में दर्द है, इलाज के लिए लाया हूं, देखो आंखें। जब देखने लगा नबी की आंखें, कितनी इज्जत माब हैं तुम्हारी आंखें, कितनी रिफत माब हैं तुम्हारी आंखें, कितनी तकद्दुस माब हैं तुम्हारी आंखें।
कितनी इस्मत माँ है, क्या मजाल थी कि वो देख सकता। पलटा, घर के अंदर गया, एक किताब निकाल के लाया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, किताब का वर्क खोला। अब कभी किताब पढ़ता है, कभी मुस्तफा का चेहरा पढ़ता है, कभी किताब के जुमले देखता है, कभी पेशानी के जलवे देखता है। अब्दुल मुत्तलिब से कहता है किसे लाए हो, किसे लाए हो? अरे जिसे अपने तुमने पोता समझा है, ये मेरी किताब बता रही है, ये तो अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया है। और नबी का इलाज हम करें। हिंदुस्तान का मौलवी होता तो कहता गोल्डन चांस, तो दुकानदारी चमक जाएगी। मगर वो राहिब जरूर था, अकीदे में कितना निखार था। क्या इनका इलाज हम करें? ये तो जमाने को शिफा देने आए हैं। ये जहां मुकद्दस कदम रख देंगे वो जमीन खाके शिफा बन जाएगी। तो जाओ नबी का लोआबे दहन नबी की आंखों में लगा दो। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया तो सारी जिम्मेदारी अबू तालिब ने संभाल ली। ये मेरी आखिरी बात है और इंशाअल्लाह इसके बाद जब खंबात हाजिरी होगी तो इसके आगे का बयान होगा, आप याद रखिएगा। तवज्जो फरमाइए। अबू तालिब ने अपने पीरियड में एक दिन ऐलान कर दिया, सरदाराने मक्का, ताजराने मक्का, जिसे मुल्क शाम चलना हो, बगल दे तिजारत एक काफिला जा रहा है, वो तैयार हो जाए। तमाम ताजराने मक्का तैयार हो गए। जब यह आवाज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराई तो पैगंबर फरमाते हैं, चाचा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे तिजारत के लिए। नहीं अभी आप मत जाइए, कम उम्री का मसला है। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे महबूब रुकना मत, ए हबीब रुकना मत। क्यों? प्यारे मुस्तफा, अगर आप अपने वतन से चलकर दूसरे वतन की जानिब बगल से तिजारत अपने कदम बढ़ाएंगे तो मेरे बंदों के लिए अपना अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में तिजारत करना तुम्हारी सुन्नत हो जाएगा। हजरत तवज्जो फरमाइए। जब ये हद शाम पर काफिला पहुंचा तो एक राहिब ने देखा बड़ा नूरानी काफिला आ रहा है। लोगों से कहा रोक लो, आज दावत का ऐलान कर दो। जब दावत का टाइम आया तो अबू तालिब ने चंद लोगों को लिया और पहुंच गए दावत में। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेमे ही में छोड़ दिया। जब करीब पहुंचे तो अबू तालिब को देखा, राहिब ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। जब कुछ नजर नहीं आया तो पूछा, आयना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है? कहा उनको तुम खेमे में छोड़ आए। कहा अबू तालिब दावत बहाना है, रहमते आलम ही को तो बुलाना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, उसने ताजीम के साथ ऊंचे मकाम पर बैठाया। कहा सुनिए, जिसे आपने भतीजा समझा है, हमारी किताब बता रही है कि अल्लाह का नबी और अल्लाह का महबूब बन करके आया है। इनकी अजमतों को तुम नहीं समझ सकते। जब तुम्हारा काफिला शहर मक्का से चल रहा था तो पूरा काफिला धूप की तमाजत पर चलता था, मगर जब रसूल चलते थे तो आसमान का बादल कहता था, मुस्तफा आप कदमों को बढ़ाते जाएं और हम सर पर साया करते जाएं। ऐसे बेमिसाल रसूल अगर दरख्तों के पास से गुजर जाएं तो दरख्त नबी की ताजीम के लिए झुक जाते थे। एक बात बताओ, आप लोग भी तो दरख्तों के पास से गुजरते हो? बोलो यार, कभी पिकनिक मनाने गए, मौका मिला देहात में तो गाय और भैंस बकरी चराने गए, कोई दरख्त आपकी ताजीम के लिए झुका? वो जानता है झुकेंगे तो हाथों से तोड़ देगा, सूखा साखा देखेगा तो चूल्हे में लगा देगा, और सरसब्द शादाब देखेगा तो जानवर को खिला देगा। इसके सामने मत झुको जो हाथों से तोड़ दे। अरे झुकना है तो उस रसूल के सामने झुको जो मोजेज़ातों से जोड़ दे। वही बाज़मत रसूल जिनके ताल्लुक से कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए महबूब सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बना करके भेजा है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सलाम अलैका या रसूल।
सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीब या रसूल कर करम महबूब दावर मुर्शिदी रईस मियां पर उम्र में इल्म में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्वा वल आफ़ियता फिद दीनि वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम